ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को वरुथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह में आने वाली एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है और शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी मनुष्य सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में आप वरुथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग्य के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। मधु अर्थात शहद का सेवन करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरी बार भोजन करना, झूठ बोलना, चोरी, पाप या क्रोध करना, यह सब वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। अब हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था।
राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कर्मों में ही लगी रहती थी। साथ ही वह भी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था, प्रभु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वे जंगल में एक स्थान पर बैठकर कठिन तप करने लगा। तभी अचानक वहां पर एक जंगली भालू आया और वह राजा मानधाता के पैरों को चबाने लगा। लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वह अविरह अपनी तपस्या में लीन रहा। अब भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू की इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और उस भालू को मारकर राजा की प्राण बचाए। भालू तब तक राजा का एक पैर बुरी तरह से चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहां आने वाले वरुथनी का व्रत रखकर मेरे 12 अवतार मूर्ति की आराधना और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। भगवान श्री हरि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहां पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार कर व्रत किया। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को कष्टों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से यह व्रत भी अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। धर्मराज को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार यह है कि सौभाग्य का सार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए सब त्याग और भक्ति पूजा आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी की कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत उसे धैर्य बंध पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार उनका मुख सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की ही होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं
और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोले कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप आ पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा, किंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललच गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक इस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपनी मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां के तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधन से संपन्न हो गए। नात नतनी से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीनों का एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।